हाँ जी, आप सभी को हम सब की तरफ से गोवर्धन जी की पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो ये देखिए सुबह 4:30 बजे ना गोवर्धन जी की पूजा हो चुकी थी संपन्न। पीछे जो अपने घर से देखते आए हैं, जो यहाँ सासू माँ ने सिखाया था कि गोवर्धन जी की पूजा जो होती है वो सूरज की पहली किरण उगने से पहले ही कर लेना चाहिए। और तो तब से ना जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर आज तक गली में सबसे पहले ही मैं ही करती आई हूँ गोवर्धन जी की पूजा। ये किसी कंपटीशन की वजह से नहीं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, बस जो अपने बड़े बुज़ुर्गों से सीखा है उसी को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और फ़ॉलो करना अच्छा भी लगता है। तो चलिए देखते हैं गोवर्धन जी पूजा करने से पहले हमको क्या-क्या करना होता है। तो आइए देखते हैं। घड़ी में आपने देखा होगा 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, लेकिन मेरी घड़ी ना मैंने 25 मिनट आगे कर दी इस बार। और ये जो दीपक है, जो लक्ष्मी पूजा के समय है, इसको हम प्रज्वलित करते हैं। इसको जब तक रखना होता है, तब तक कि हमारे गोवर्धन जी की पूजा नहीं हो जाती। इसमें थोड़ा-सा ही तेल बचा है अब, इतने में ना हमारे गोवर्धन जी की पूजा संपन्न हो जाएगी। तो सारा सामान बिखरा पड़ा है, यातिका अभी जाकर सोई है, 10-15 मिनट पहले ही यानी 3:15 के आस-पास। और मेरा बेटा ना अभी मैगी बनाकर बाहर निकला ही है। उन लोगों को भूख लगी थी, सारे बच्चे बाहर बैठे थे। उनका पूरा ग्रुप सर्कल बाहर बैठा था, तो मेरा बेटा और उसका एक फ्रेंड आया, उन्होंने मैगी बनाई अपने आप और रसोई का ये हाल कर दिया और सारी की सारी मैगी उठाकर ही बाहर चले गए, बाहर ही बैठकर खाएँगे। तो बाकी सब लोग सो रहे थे घर में, एक मैं और दिव्य यानी मेरा बेटा, हम दोनों ही जग रहे थे। यातिका अभी कुछ देर पहले ही सोई थी। तो 2 दिन से ना इस रूम में भी झाड़ू नहीं लगा है, बस कपड़े से ही ना जितनी-जितनी स्पेस बची थी, पूजा का सामान रखने के बाद में दरी जो बिछी थी, उसके बाद में जो स्पेस बची थी, वहाँ पर कपड़े से ही मैं साफ-सफाई करती गई, रसोई का झाड़ू निकाला। अभी ऊपर वाले आंगन का मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। यातिका के इतने लेट जागने का कारण ये है कि एक हाथ पर तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, दूसरे हाथ पर उसने लगाई मेरे। अभी ना वो सीख रही है ना, तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है उसको मेहंदी लगाने में। तो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सीख जाएगी। बस 10 मिनट या 15 मिनट मैंने मेहंदी मेहंदी रखी अपने हाथों में, फिर मेहंदी उतार ली क्योंकि अभी ना मुझे झाड़ू लगाना था इसलिए। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, दोनों जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर छत पर जाने वाली, नीचे आंगन में जाने वाली, रसोई जहाँ हमने लक्ष्मी पूजन किया था उस वाले रूम में, नीचे वाले आंगन में, मेन गेट के पास मैंने झाड़ू लगा लिया। सामान अपनी-अपनी जगह पर रखती गई और झाड़ू लगाती गई। साथ ही साथ ना अब मैं क्या करूँगी, जो कचरा हमने निकाला था ना, वो सारा का सारा कचरा इकट्ठा कर कर आगे फेंक कर आऊँगी। और सभी लोग ऐसे ही करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बासी झाड़ू। और जाते हुए मैं साथ में जब कचरा फेंकने गई थी ना, तब मैंने ये थाली और बेलन को साथ ही लेकर गई थी अपने। वहाँ से जहाँ हमने कचरा फेंका है, वहाँ से लेकर जहाँ पर हमने लक्ष्मी पूजा किया है, वहाँ तक इसको ना ऐसे कंटिन्यू बजाकर आना होता है। और आप रुक नहीं सकते कहीं पर भी, आप बजाना भी बंद नहीं कर सकते, यानी कि आपके हाथ और पैर दोनों बराबर चलने चाहिए। और पीछे पलट कर तो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, दरवाज़ा भी आपको खुला रख के आना होता है। और हाथ धोकर फिर मैंने बासी दीपक किए थे। बासी दीपक यानी कि जो पिछली रात को हमने किए थे दीपावली की पूजा के टाइम पर, वो वाले जो दीपक होते हैं ना, गोवर्धन जी की पूजा से भाई दूज तक वो ही दीपक रिपीट होंगे, यानी कि जो पुराने वाले दीपक जो है ना, अब वही करने होते हैं, जो नया वाला दीपक है आप यूज़ नहीं कर सकते। तो नहाकर फिर अब मैं आ गई थी तैयार होने के लिए। तो ये जो चूड़ियाँ हैं वो मेरी मम्मी की फ्रेंड ने मुझे दी थी नागौर से 7-8 महीने पहले, बट इनको मैं आज ही पहन रही हूँ पहली बार। तो ये देखिए जल्दबाज़ी में ना उल्टी-पुल्टी चूड़ियाँ पहन ली मैंने। किसी हाथ में ना ग्रीन कलर आगे हो गया तो किसी में पीछे। तो फिर से इनको हम बराबर करेंगे। और तीज त्योहार पर ना मुझे लाल-पीली साड़ियाँ ही पहनना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों? जितना हो सकता है ना तो मैं लाल कलर ही पहनती हूँ, और वो भी चुनरी वाली जो साड़ियाँ होती है वो। तो तैयार होकर मैं आ गई थी फिर से लक्ष्मी जी के पास। और ये देखिए जो मैंने बासी दीपक किए थे ना 11, तो उनको मैंने रखा था जो घर की जितनी भी नालियाँ हैं वहाँ पर, मटकी के पास, लक्ष्मी पूजन के पास, जो मंदिर है वहाँ पर, तुलसी जी के पास, गोवर्धन जी के पास और 2 मेन गेट के पास। इस तरह से बासी दीपक किए जाते हैं। और जो लक्ष्मी पूजा वाली थाली थी, जो हमने परसों परोसी थी दीपावली के दिन, उसमें ना बस मैंने घी का दीपक ऐड किया, थोड़ी-सी रुई ली और साथ ही साथ ना जो बूर थी, जो घास खड़ी थी साइड में, उसको लेकर मैं आ गई नीचे। जो अभी दीपक कर गई थी मैं थोड़ी देर पहले, उनको साइड में हटाकर
ये लाल माटी पहले गोवर्धन जी पर लगाई, उसके बाद ना सफ़ेद माटी लगाई, फिर से लाल माटी से ही स्वास्तिक बनाया और अब मैं बनाऊँगी गोवर्धन जी। काफ़ी लोग ना गोवर्धन जी की जो छवि होती है श्री कृष्ण भगवान की, वो बनाते हैं। काफ़ी जगह पर मैंने देखा है ना, गाय की पूजा की जाती है, साक्षात गाय की। उनको सजाकर, उनको माला पहनाकर, तिलक मेहंदी लगाकर, पर हमारे यहाँ ना बस ऐसे ही गोवर्धन जी की पूजा होती है। तो ये गाय का गोबर है। अब इससे ना मैं जो स्वास्तिक बनाया था ना मैंने, उसी के ऊपर ये स्वास्तिक बनाऊँगी और इसको ही हम गोवर्धन जी मानेंगे। और बात मेहंदी की, तो इतनी लेट मैंने मेहंदी क्यों लगाई, तो हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता है कि लक्ष्मी जी को ना मेहंदी पसंद नहीं है और काफ़ी लोग बोलते हैं माँ लक्ष्मी जो है वो मेहंदी से डरती है, इसलिए ना मेहंदी लगे हाथों से लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती। और काफ़ी लोग आजकल लगाने लग गए हैं, पर मैं तो नहीं लगाती। लक्ष्मी जी की पूजा के तुरंत बाद आप मेहंदी लगा सकते हो, पर मेहंदी लगे हाथों से माँ की पूजा नहीं होती। आप बताना क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा कुछ है? तो ये देखिए, जब तक हमने मेहंदी की बात की तब तक ना हमारे गोवर्धन जी बनकर तैयार है। इस बार ना भाई दूज पर जो साड़ी आई थी मेरे लिए, मेरे पीहर से, वो ब्राउन कलर की है, तो वो साड़ी हम पहन नहीं सकते थे, और जो ये वाली साड़ी है वो मुझे मिली थी अपने पीहर से रक्षाबंधन पर। तो इसी के साथ अभी हम करेंगे गोवर्धन जी की पूजा। सबसे पहले संजोया था मैंने घी का दीपक, क्योंकि वो साक्षी होता है। उसके बाद ना स्वास्तिक के बीच में जो बूर खड़ी की है उसको तिलक किया, मोली बांधी, उसके ऊपर रुई लगाई, और जो भी थाली में प्रसाद था वो सब यहाँ पर चढ़ेगा। ये देखिए इस तरह से, चाहे वो मार्केट का लाया हुआ हो, चाहे वो अपने घर पर बनाया हो, फ्रूट्स हो, पानी हो, मीठा हो, नमकीन हो, दाल चावल हो, तो ऐसे इन सबको चढ़ाकर इनकी आरती की। और हमारी गोवर्धन जी की पूजा सफल तब मानी जाएगी जब ना गाय माता खुद आकर ये जो स्वास्तिक है इसके ऊपर पैर रखेंगी, और इनकी आरती कर कर इनको प्रणाम किया और इनकी लगाई 5 परिक्रमा। इस तरह से 5 परिक्रमा लगाकर फिर बस सब अपने अपने काम करने लग गए। और ये जो क्लिप आप देखोगे अभी, ये है गुरुवार को भाई दूज थी, तो ये क्लिप है शुक्रवार की, भाई दूज के अगले दिन की। तो गंगा जल में ना पानी मिलाकर मैंने क्या किया, जो हमने पगलियाँ बनाए थे दीपावली पूजा के लिए, उसके ऊपर फैला दिया इस तरह से, और बस कपड़े से अब हम इसको साफ़ कर लेंगे। और जो ये पानी होगा ना, इसको मैं क्या करूँगी, ऊपर जो गमले होते हैं ना, तुलसी में या कोई और गमला है उसमें मैं डाल दूँगी। और जो ये कपड़ा है ये भी पूजा पाठ वाला ही कपड़ा है, इसमें हम पोछा यूज़ नहीं कर सकते जिससे हम घर साफ़ करते हैं वो। और ये देखिए ना दाग रहा ना धब्बा, कितनी आसानी से ये हमारे पगलियाँ साफ़ भी हो गए। अगर शनिवार या मंगलवार होता तो भी ये साफ़ नहीं होते, इसको साफ़ नहीं किया जाता। तो ये जो रिचुअल्स है, जो अपने बड़े बुज़ुर्गों को देखकर मैंने सीखा है, उसी को मैं फ़ॉलो करती हूँ और फ़ॉलो करना अच्छा भी लगता है। क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है? आपको ये मेरे जो क्लिप्स है वीडियो की वो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी को जय माँ करनी।